जैसा अन्न वैसा मन। ये बात आपने काफी लोगों से काफी बार सुनी होगी, इसलिए आई लव स्वीट्स, आहा, मीठा मीठा खाओ और मीठा ही बोलो। तो फोक कथा के इस फूड सीरीज में आपका मुंह मीठा कराते हैं और बप्पा के फेवरेट मोदक के बारे में जानते हैं। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल और ये फोक कथा की फूड सीरीज है। फेस्टिवल्स का भैया टाइम है और जैसे सबसे पहले श्री गणेश जी को पूजा जाता है, तो वैसे ही उनका भोग भी बड़ा स्पेशल होता है, जो केवल भोग प्रसाद नहीं बल्कि वो मिठाई है जिसने हर किसी के दिल में जगह बनाई है। त्योहारों का टाइम है और जैसे सबसे पहले श्री गणेश को पूजा जाता है, तो वैसे ही उनका भोग भी बड़ा स्पेशल होता है, जो सिर्फ भोग प्रसाद नहीं बल्कि वो मिठाई है जिसने हर किसी के दिल में जगह बनाई है। मोदक वैसे तो बप्पा को बहुत प्रिय है, बट गणेशोत्सव पे इसका महत्व और भी ज्यादा होता है। सबसे पहले करते हैं नाम की बात। भाई साहब, मोदक क्यों कहते हैं इसे? मोदक शब्द संस्कृत शब्द मोद या प्रमोद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खुशी, जॉय, डिलाइट। मोदक एक उपहार है जो सौभाग्य के देवता श्री गणेश अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। इस मिठाई को अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ा जाता है और माना जाता है कि ये आपके जीवन में खुशहाली लेकर आती है, और टेस्ट में भी। अच्छा, मोदक देखा है आपने? उसकी शेप बड़ी यूनिक होती है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी। पर क्या कभी आपने सोचा कि मोदक की शेप ऐसी क्यों होती है? तो चलिए बताती हूँ मोदक की शेप के बारे में। अगर आपने मोदक देखा या चखा है तो आप जानते होंगे, ऐसा कहा जाता है कि मोदक की शेप यानी इसका आकार मनी बैग, पैसों की पोटली जैसा होता है, जिसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तांत्रिक कॉन्टेक्स्ट में इसका आकार एक ऊपर की तरफ पॉइंट करने वाले त्रिकोण या ट्रायंगल को सिंबलाइज करता है, जो शिव को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्पिरिचुअल रियलिटी। वैसे ही इसके विपरीत अगर त्रिकोण नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ होता है तो ये शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यानी मटेरियल रियलिटी। अब अगर काफी पीछे जाएं और इतिहास की बात करें तो एक कुलिनरी हिस्टोरियन के अनुसार मोदक एक एंशिएंट मिठाई है 200 BCE के समय की। मोदक का शुरुआती उल्लेख आयुर्वेदा, रामायण और महाभारत में मिलता है, जहां इसे मीठे से स्टफ्ड डम्पलिंग यानी पकौड़ी के तौर पर वर्णित किया गया है। संगम लिटरेचर में इसी तरह मोदक का जिक्र मीठी स्टफिंग से भरे चावल के डम्पलिंग यानी पकौड़ों के रूप में किया गया है, जो प्राचीन मदुरई शहर में स्ट्रीट वेंडर्स बेचा करते थे। अब बात कुछ लेजेंड्स, कहानियों या मिथ की करते हैं। मोदक एक ओल्ड प्रिपरेशन है। अगर पुराने स्क्रिप्चर्स को देखें तो गणेश जी हाथ में लड्डू लिए दिखाए गए हैं, जिसकी शेप मोदक जैसी है। ये डिपिक्शन 6th सेंचुरी CE जितना पुराना है। इतिहास के जैसे ही लेजेंड्स एंड स्टोरीज है मोदक को लेकर, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से मोदक चले आ रहे हैं, क्योंकि पेशवास के कुल देवता बप्पा थे और तभी से मोदक एक मस्ट हैव मिठाई हो गई है गणेशोत्सव में महाराष्ट्र में। दूसरी कहानी है गणपति बप्पा के एक भक्त की। भाई, बप्पा ने उनके एक भक्त से पूछा कि उसके लिए सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है जो वो बप्पा को ऑफर करना चाहते हैं। तब उस भक्त ने बप्पा को खुद के हाथ से बनाए हुए मोदक ऑफर किए और बप्पा बहुत ज्यादा खुश हुए और इसे एक ब्लेसिंग के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया, और तभी से गणेश चतुर्थी का एक एसेंशियल पार्ट बन गया मोदक। क्या हुआ? रुको जरा भाई साहब, अभी तो कहानियां और भी हैं और ये वाली तो मेरी फेवरेट है। एक बार भगवान शिव और गणेश जी अत्रि मुनि के आश्रम में गए और वहाँ डिसाइड हुआ कि खाना वहीं खाया जाएगा। बप्पा को बहुत भूख लगी थी, तो अत्रि मुनि की वाइफ माता अनुसुईया ने उनके लिए भोजन बनाया और बप्पा सारा भोजन खा गए, लेकिन उनका पेट बिल्कुल नहीं भरा। शिव जी के लिए भी कुछ नहीं बचा। तब माता अनुसुईया ने उन्हें मोदक स्वीट दिया, जिसे खाते ही बप्पा को डकार आ गई और उनका पेट भर गया। इतना नहीं, बप्पा को तो सिर्फ एक डकार आई थी, शिव जी को पूरी 21 डकार आई। तब बप्पा ने कहा कि जो भी उन्हें मोदक चढ़ाएगा वो उससे तृप्त हो जाएंगे, और स्पेशली 21 मोदक का भोग। वैसे लेजेंड्स और भी हैं, बट अभी मोदक द स्वीट डिश की तरफ बढ़ते हैं। ओरिजिनली तो मोदक चावल के आटे के अंदर नारियल और गुड़ की फिलिंग के होते हैं, बट मेनली 2 प्रकार के, स्टीम्ड और फ्राइड। मोदक की वैरायटी काफी इंटरेस्टिंग है और हर एक का अपना टेस्ट और टेक्सचर भी होता है। तो चलिए बताती हूँ उनके बारे में। सबसे पहले आते हैं
ट्रेडिशनल मोदक, जिन्हें मराठी में उकडीचे मोदक बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन मोदक स्टीम्ड होते हैं। इसकी आउटर लेयर चावल के आटे की होती है और अंदर ग्रेटेड नारियल और गुड़ की फिलिंग होती है। ये खाने में बहुत सॉफ्ट और जूसी होते हैं। दूसरे हैं फ्राइड मोदक। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये मोदक डीप फ्राइड होते हैं और इसकी आउटर लेयर आटे या मैदे की होती है। बहुत ही क्रिस्प और क्रंची होती है। इसके अंदर भी फिलिंग स्टीम मोदक जैसी ही होती है। तीसरे हैं चॉकलेट मोदक। मॉडर्न ट्विस्ट के साथ चॉकलेट मोदक आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। बच्चों में भी काफी क्रेज है। मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट और कुछ लोग तो बिना शुगर वाली चॉकलेट भी यूज करते हैं। ये मोदक चॉकलेट की कोटिंग के साथ बना होता है विद कोकोनट एंड जैगरी फिलिंग। अगले आते हैं ड्राई फ्रूट मोदक। हेल्थ कॉन्शियस एंड ड्राई फ्रूट लवर्स के लिए ये वाले मोदक हैं। इन मोदक में सूखे मेवे लाइक बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, खजूर ये सब होते हैं विद अ टच ऑफ हनी। अगले हैं केसर मोदक, जो कि मेरे को काफी अच्छे लगते हैं आफ्टर ट्रेडिशनल मोदक। सो केसर वाले मोदक भी काफी पॉपुलर हैं। बेसिकली इसमें खोआ, चीनी और केसर के धागे मिलाए जाते हैं, जो बहुत ही बढ़िया कलर देते हैं, अरोमा देते हैं और टेस्ट और खुशबू में लाजवाब होते हैं। वैसे तो आजकल लोग क्रिएटिव होने के चक्कर में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबको लुभाने के लिए, सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरने के लिए। सिर्फ खोए का मोदक, पूरन पोली की फिलिंग का मोदक, फ्रेश फ्रूट की फिलिंग वाला मोदक, कलरफुल मोदक, थीम बेस्ड मोदक, ये मोदक, वो मोदक, इन शॉर्ट जैसा चाहो वैसा मोदक। अच्छा, मोदक को बनाने में कुछ टेक्निक्स हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। महाराष्ट्र में मोदक बनाना फेस्टिव फैमिली परंपरा का हिस्सा है। हालांकि खाने में आसान होता है, देखने में भी इजी लगता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मोदक बना रहे होते हैं उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन हाँ, इतना मुश्किल नहीं है, सुनेंगे आपको समझ आ जाएगा। कुछ टेक्निक्स हैं जो मोदक बनाने में एक्सपर्ट लोगों द्वारा दी गई हैं। तो सबसे पहले आता है आटा तैयार करना। मोदक की बाहरी लेयर चावल के आटे से बनाई जाती है। इसे सही तरीके से गूंथने के लिए गर्म पानी का यूज करें। आटा नरम और लचीला होना चाहिए, कभी सूखा सूखा नहीं होना चाहिए। अगर आप फिलिंग बना रहे हैं तो मोदक के लिए फिलिंग आमतौर पर कद्दूकस किए हुए नारियल और गुड़ के मिक्सचर से होती है। इन दोनों को इलायची के साथ पकाया जाता है, ठंडा किया जाता है और फिर कोई मेवे अगर आपको मिलाने हो तो उनके साथ मिक्स किया जाता है। अगला स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मोदक को शेप देना। मोदक को शेप देना एक स्किल है जिसमें प्रैक्टिस से ही महारत हासिल की जा सकती है। आटे को अपनी उंगलियों का यूज करके रोल आउट करने की जरूरत होती है। फिलिंग भर के एक छोटा सा प्यारा सा बंडल बनाने के लिए डेलिकेटली फोल्ड किया जाता है। अब आता है लास्ट और फाइनल स्टेप, स्टीम या फ्राई करना। अगर आपको भाप में पकाना है तो मेक श्योर अच्छे से पके और कच्चा ना रहे। साथ ही डोंट ओवर कुक। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो डीप फ्राई करते वक्त आराम से तेल या घी में छोड़े ताकि छींटे ना लगे, क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है, छींटे लगने के काफी चांसेस होते हैं। अब इतनी सारी बात मोदक के बारे में हो गई तो छोटी सी फटाफट रेसिपी भी हो जाए। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। आउटर कवरिंग के लिए आपको चाहिए चावल का आटा 2 कप, 1 चुटकी नमक, पानी 2 कप, घी 1 बड़ा चम्मच। फिलिंग के लिए 1 कप कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल यानी ग्रेट किया हुआ, उसके बाद आधा कप गुड़ बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, 3-4 कुटी हुई इलायची और 5-6 कटे हुए काजू, 1 छोटी चम्मच खसखस और 1 चम्मच किशमिश। काजू, खसखस, किशमिश ये तीनों ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं और चाहे तो ना भी डाल सकते हैं। सबसे पहले एक पैन को मीडियम आंच पर गर्म करें। अब उसमें किसा हुआ नारियल और गुड़ डालें, दोनों को चमचे से हिलाते हुए 2 मिनट तक पकाएं। अब इसमें आप खसखस, काजू, किशमिश ये सब डालें। अगर ये नहीं डालना है तो इलायची का पाउडर डालें। मिक्स करें और स्टफिंग में से सारा गीलापन चला जाए तब तक पकाएं। लगभग 4 मिनट आपको इसमें लगेंगे। उसके बाद इसे प्लेट में निकाल लीजिए और ठंडा होने दें। अब जब तक ये ठंडा होता है हम आउटर लेयर बनाने की विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले मीडियम आंच पर एक पैन या पतीले में पानी लें, उसमें चुटकी भर नमक डालें। एक उबाल आ जाए तो उसमें घी डालें और मिक्स करें। अब तुरंत ही चावल का आटा डालें और चमचे से हिलाते रहें ताकि गुठलियां ना रह जाएं। इसे ढक लें और 2 मिनट के लिए पकाएं। अब इसे एक प्लेट में निकालें और ठंडा होने दें। छूने जितना ठंडा ये रहे यानी कि गुनगुना सा गर्म हो तभी इसे हाथ से मसलकर गूंथ लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा गर्म लग रहा है तो हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लीजिए हथेली पे और फिर इसे मसलकर एकदम चिकना आटा गूंथ लीजिए।
अब इस आटे को बराबर हिस्सों में बांट ले और इसके गोले बना ले, यानी लोइयां बना ले। अब मोदक को हाथ से आकार देने की बात है, तो हथेली के ऊपर घी लगाएं, आटे का एक बॉल हथेली के बीच में रखें, दूसरे हाथ की उंगलियों से दबाते हुए गोल आकार दें, जैसे हम रोटी बनाते हैं। अब दोनों हाथों की उंगलियां और अंगूठे की मदद से किनारों और बीच के हिस्से को दबाते जाएं और गोल आकार देते जाएं। बीच में 2-3 छोटी चम्मच जितना स्टफिंग रखें कि वो बाहर ना निकले और ओवर भी ना हो जाए स्टफिंग। उंगली और अंगूठे की मदद से आटे को पिंच करते जाएं और प्लीट्स बनाते जाएं। जितनी नजदीक प्लीट होंगी उतना ही खूबसूरत आपका मोदक लगेगा। अब सारी प्लीट्स को बीच में इकट्ठा कर लें और दबाकर बंद कर लें। इसी तरह से बाकी के सारे भी आप मोदक बना लें। अगर आपसे हाथ से नहीं बन रहा है तो आप सांचे का भी उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सांचे सस्ते और महंगे उपलब्ध हैं। अब बारी आती है मोदक को पकाने की। ट्रेडिशनल मोदक बना रहे हैं तो इसीलिए हम स्टीम वाले मोदक बनाएंगे। स्टीमर के बर्तन में 1-2 ग्लास पानी डालें और इसे मीडियम आंच पर रखकर उबाल आने दें। स्टीमर की थाली को घी लगा के थोड़ा सा चिकना कर लीजिए और सारे मोदक उस पे रख दीजिए। इसे आपको 12 से 15 मिनट तक मीडियम आंच पर भाप में पकाना है। अब पकाने के बाद छूने जितना ठंडा होने दें ताकि उठाते समय फट ना जाए और फिर एक प्लेट में निकाल लीजिए। अगर आप गरम निकालेंगे तो फटने की भी संभावना है मोदक की। तो मोदक प्रिय बप्पा के प्रसाद के लिए मोदक की रेसिपी यानी उकड़ीचे मोदक तैयार है। आप भोग लगा सकते हैं। वैसे आपको कुछ सजेशंस दूंगी अगर आप पहली बार मोदक बना रहे हैं तो। स्टफिंग को बहुत देर तक मत पकाइए क्योंकि गुड़ जब ज्यादा पक जाता है तो हार्ड हो जाता है और उसे ज्यादा चबाना पड़ता है। तो मतलब जिन लोगों के दांत थोड़े से कमजोर हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल रहेगी खाने की। दूसरा, बाहर की परत को ज्यादा मोटा ना रखें वरना पकने में ज्यादा टाइम लेगा और साथ में स्वाद में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आटे की मात्रा स्टफिंग के मुकाबले में ज्यादा लगेगी आपको। तीसरी बात, अगर बाहर की लेयर ज्यादा पतली होगी तो भाप में पकते समय ये फट भी सकती है। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है और यही आर्ट है मोदक बनाने की। अब देखिए, आपको मोदक के बारे में इतनी सारी जानकारी देकर, रेसिपी बताकर मुझे खुद मोदक बनाने और खाने की इच्छा हो गई है। वैसे आप भी ना अपने घर में मोदक बना सकते हैं और बनाते हुए कोई वीडियो वगैरह बनाए तो मुझे टैग भी कर सकते हैं। और ये जानकारी मोदक के बारे में आपको कैसी लगी? क्या आपको पहले से पता था या मैंने कुछ चीज मिस कर दी है? मुझे आप बता सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी @भाई साहब पायल के नाम से, BHAISAABPAYAL। अगले एपिसोड में एक और शानदार रेसिपी के साथ और उसकी कथा के साथ आपको मिलूंगी फोक कथा में। सुनते रहिए मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।